हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2005 में रिलीज़ हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी, हॉस्टल। जैसी मूवी स्टार्ट होती है हमें दो कॉलेज स्टूडेंट जोस और पेंगस्टन को दिखाया जाता है, जो कि यूरोप में घूम रहे थे। वहाँ आइलैंड में उन्हें अपना दोस्त ऑली मिलता है और फिर वो तीनों एस्टरडैम जाते हैं। मगर जब वो एक नाइट क्लब से वापस अपने हॉस्टल जाते हैं तो उन्हें दरवाज़ा बंद मिलता है, और जब कोई उस दरवाजे को नहीं खोलता तो वो लोग बाहर रहने के लिए ही मजबूर हो जाते हैं। तभी पास के अपार्टमेंट से एक एलेक्स नाम का लड़का उन्हें अपने पास बुलाता है, तो वो उसके रूम पर चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाने की सलाह देता है, जहाँ पर उन्हें लड़कियाँ ही लड़कियाँ मिलेंगी। अय्यासी के चक्कर में ही वो लोग अमेरिका से यूरोप आए थे, और एलेक्स की बात सुनकर वो अगले दिन ही स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है, जो कि जब खाना खा रहा था तब उसके हाथ कांप रहे थे। वो आदमी उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। बातों ही बातों में वो आदमी जॉस के पैर पर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद जॉस उस पर चिल्ला देता है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो सब लोग स्लोवाकिया के स्टेशन पर उतरकर देखते हैं कि वो स्टेशन पूरी तरह से खाली है, और पूरे स्टेशन पर बस वो ही तीनों दिखाई दे रहे थे। वो लोग वहाँ पर उस हॉस्टल में जाते हैं, और वहाँ पर हर तरफ लड़कियाँ देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ अपने रूम में उन्हें दो लड़कियाँ रूममेट मिलती है, नटालिया और स्वेटलाना। वो उन तीनों को अपने साथ स्पा में जाने के लिए इन्वाइट करती है, और वो तीनों ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो उन तीनों को डिस्को में लेकर जाती है। वहाँ पर वो तीनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। जॉस ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर निकलता है तो वहाँ के लोकल क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं। वो बच्चे उससे पैसे मांगते हैं। तभी वही बिजनेसमैन आकर उनके सामने पैसे फेंक देता है, और वो लोग पैसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉस उसे थैंक्स बोलने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में किए हुए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। वो बिजनेसमैन उससे कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद पेंगस्टन और जॉस नटालिया और स्वेटलाना के साथ रात बिताते हैं, और ऑली रिसेप्शन वाली लड़की के साथ निकल जाता है। अगले दिन वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जितना उन्हें सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग अय्यासी कर रहे थे। लेकिन ऑली उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट उनसे कहता है कि ऑली सुबह सुबह ही चेकआउट कर चुका है, लेकिन ये बात उन दोनों को समझ नहीं आती। तभी एक जापानीज लड़की काना उन्हें ऑली और यूजी की एक साथ फ़ोटो दिखाती है, जो कि उसने सुबह ही उसके मोबाइल पर भेजी थी। और यूजी भी कल रात से लापता है, जो कि सुबह ही उसने उसके मोबाइल पर भेजी है। यूजी भी कल रात से लापता है। थोड़ी देर बाद ऑलियो ने अपनी एक फ़ोटो भेजता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो घर के लिए निकल गया है। पर हम देखते हैं कि किसी ने ऑली का सर धड़ से अलग कर दिया है, और वो यूजी को भी टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पैक्सटन और जॉस काना के साथ अगले दिन निकलने का प्लान बना रहे थे। तभी स्वेटलाना और नटालिया उन्हें डिस्को चलने के लिए इनवाइट करती है। जॉस वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन पैक्सटन अभी भी इंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो कैसे न कैसे जॉस को मना लेता है, और वो सब डिस्को जाते हैं। डिस्को में वो लड़कियाँ उन्हें कुछ खिला देती हैं, जिससे जॉस की तबीयत खराब हो जाती है, और वो वापस हॉस्टल में चला जाता है। हॉस्टल में पहुँच जॉस बेहोश हो जाता है, और यहाँ पर पैंगस्टन की तबीयत भी खराब होने लगती है। पर वो बाथरूम में जाने के बजाय एक गलत रूम में चला जाता है, और वहाँ पर लॉक हो जाता है। जब जॉस को होश आता है तो वो बड़ी मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। वो देखता है कि वो उसे किसी ने बांध दिया है, और उसके चारों तरफ कुछ हथियार रखे हुए हैं। तभी एक आदमी जॉस के चेहरे से मास्क हटाता है, और उसके चेस्ट में ड्रिल से 2 छेद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वही बिजनेसमैन है जो कि उन्हें ट्रेन में मिला था, जो कि उसे बताता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वो कभी नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ कँपाते हैं, जैसा कि हमने ट्रेन में देखा था। जॉस उससे अपने जान की भीख मांगता है, पर वो बिजनेसमैन जॉस के दोनों पैर काट देता है, और वहां से बाहर जाने का गेट खोल देता है। उसके हाथ पैर खोलकर उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर कटे होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। जॉस वहां से रेंग कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसका गला काट कर वहीं उसे मार देता है। पैंगस्टन को जब होश आता है वो वापस हॉस्टल जाता है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसने सुबह ही चेकआउट कर दिया था, पर उसने चेकआउट नहीं किया था। पैंगस्टन उससे एक रूम मांगता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम दे देता है। पैंगस्टन रिसेप्शनिस्ट से काना के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि काना भी सुबह यहाँ से चली गई थी। जब पैंगस्टन अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके साथ वही चीज़ें हो रही हैं जैसी तब हुई थी जब वो पहली बार आए थे। उसे रूम में 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे अपने साथ स्पा चलने के लिए पूछती हैं। अब ये पैंगस्टन को काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वो जॉर्ज को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर पैंगस्टन पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती। फिर पैंगस्टन वापस हॉस्टल में जाकर नटालिया और स्वेटलाना से जॉस के बारे में पूछता है। पहले वो उसे अपनी बातों में घुमाती रहती हैं, लेकिन जब पैंगस्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो उसे बताती हैं कि उन्होंने आखिरी बार जॉस को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। उसके बाद नटालिया पैंगस्टन को जॉस के पास लेकर जाती है।
वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जॉस की बॉडी को चीर रखा था और वो उसके साथ कोई सर्जरी कर रहा था। जिससे पहले वो कुछ कर पाता, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पैक्सटन देखता है कि आसपास सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और वहाँ पर सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही हैं। वो पैक्सटन को भी ले जाकर एक कमरे में बांध देते हैं और उससे कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो कुछ बोलता है वो गार्ड कहता है कि एक अमेरिकन है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक आदमी चेनसो से उसे टॉर्चर करता है। उसके हाथ काटने के चक्कर में उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं और साथ में ही उसकी हथकड़ी भी कट जाती है। आगे बढ़ते से ही वो आदमी गिर जाता है और वो चेनसो उसी के पैर पर गिर जाती है जिससे कि उसका पैर कट जाता है। तभी पैक्सटन मौका देखकर उसी आदमी की बंदूक से उसे गोली मार देता है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है। पैक्सटन ऐसा दिखावा करता है जैसे वो अभी भी बंधा हुआ है, लेकिन वो मौका देखकर उस गार्ड को गोली मार देता है और इसी के साथ उस गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसके बाद वो मौका देखकर दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर कोई आदमी आता है और पैक्सटन वहीं उन लाशों के बीच में छुप जाता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने जाता है। वहीं पर पैक्सटन को जॉस की बॉडी भी नजर आती है। पैक्सटन कैसे न कैसे कर खुद को संभालता है और उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाता है। किसी तरह लेफ्ट से वो फर्स्ट फ्लोर पर आता है और एक रूम में छुप जाता है। वहां उसे एक अमीर आदमी के कपड़े मिलते हैं और वो उसे पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उस जगह का नाम एलिट हंटिंग लिखा था। उस कार्ड के पीछे अलग अलग आदमियों की कीमत लिखी थी जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिकन आदमी के थे। वो उस कार्ड को देख ही रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो पैक्सटन को भी एक क्लाइंट समझता है। वो उसे बताता है कि उसे एक जैपनीज लड़की मिली है और उसने उसके साथ काफ़ी कुछ प्लान किया है और यहाँ वो जैपनीज लड़की काना ही थी। उसके निकलने के बाद पैक्सटन उसकी गन लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। किसी तरह वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे एक कार में एक चाबी लगी हुई मिल जाती है। वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे काना की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। तो वो काना को बचाने के लिए वापस जाता है। वो देखता है कि वो आदमी काना के चेहरे को एक ब्लो डॉट से जला रहा था, तो वो उस आदमी को गोली मार देता है। पर काना काफ़ी दर्द में थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। तो पैक्सटन उसे बचाने के लिए उसकी एक आंख काट देता है। फिर वो वहाँ से कैसे न कैसे करके निकलते हैं और एक कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उसे एलेक्स, स्वेटलाना और नटालिया नजर आते हैं, तो वो उन तीनों को उड़ा देता है। वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही पुलिस चेकिंग कर रही थी जो कि उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वो लोग कार से निकलकर भाग जाते हैं और पैदल ही रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वहाँ पर काना कांच पे अपना फेस देख लेती है और अपने चेहरे की ऐसी हालत देखकर वो टूट जाती है और वहीं एक इंजन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पैक्सटन ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन में पैक्सटन को उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है जिसने जॉस को मारा था। बिजनेसमैन स्टेशन पर उतरता है और पैक्सटन उसका पीछा करता है। बिजनेसमैन अपनी बेटी से मिलता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो बिजनेसमैन काफ़ी देर तक अपनी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। तो बिजनेसमैन टॉयलेट के अंदर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ उसकी बेटी नहीं मिलती, सिर्फ उसका टैडी मिलता है। हम देखते हैं कि पैक्सटन बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप कर अपने साथ ट्रेन में ले जा रहा है और बिजनेसमैन अपनी बेटी को ढूंढता रह जाता है। और इसी के साथ यही ये मूवी एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।